हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। पिछली वीडियो में हम 45 तक क्वेश्चन कर चुके थे। अब चलते एक नए कंसेप्ट पे, उसके बाद हम उस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। एंगल फॉर्म्ड बाय वन इंटीरियर एंड वन एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। इसका मतलब हो जाएगा कि एक आंतरिक कोण का समद्विभाजक और एक बाह्य कोण का समद्विभाजक जहां पर मिलेंगे तो वो कोण कितने डिग्री का होगा। तो देख लेते हैं। सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। इसको नाम दे लेते हैं ए, ये बी हो जाएगा, ये सी और ये पी नाम दे देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा एक आंतरिक कोण बी, एक ये हो जाएगा सी का बाह्य कोण। अब इनका बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब होता है जो इस कोण को दो बराबर भागों में बांट दे। तो इस लाइन ने एंगल बी को दो बराबर भागों में बांट दिया। मान लेते हैं कंप्लीट एंगल था बी, तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, बी बाई टू का, और ये एंगल हो जाएगा बी बाई टू का। तभी कंप्लीट दोनों जुड़कर बी के बराबर होगा। और ये था एक्सटीरियर एंगल। अब इसका बाइसेक्टर मान लेते हैं यहाँ पर मिले, इसको नाम देंगे डी। तो ये जो डी एंगल है ये कितने डिग्री का होगा, ये हमें यहाँ से निकालना है, यानी एंगल बी डी सी। तो ये हमेशा बराबर होगा एंगल ए बाई टू के। ये आपको यहाँ से याद रखना है, डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आएगा। अब ये कैसे आता है ये भी अभी सीखेंगे। हमें पता है कि ट्राइंगल के सभी कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम ए बी सी ट्राइंगल को लेंगे तो इसके तीनों कोण हो जाएंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस में एंगल सी बराबर में 180 डिग्री। अगर मैं इनको 2 से डिवाइड कर दूं सभी को तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो जाएगा एंगल ए बाई टू प्लस में एंगल बी बाई में 2 एंगल सी बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब मैं लेता हूं ट्राइंगल बी डी सी को। तो इसमें तीनों कोणों का जोड़ भी 180 डिग्री होगा क्योंकि ये भी एक ट्राइंगल है। तो यहां पर ये एंगल कितना हो जाएगा, इस ट्राइंगल में ये एंगल बी बाई टू, एक एंगल हो जाएगा ये डी वाला यानी कि एंगल डी, एक एंगल हो जाएगा ये यहां से लेकर यहां तक इस ट्राइंगल। अब ये एंगल कितने डिग्री का होगा ये हमें यहां से निकालना है। देखिए जो सी का बाह्य कोण था ये वाला, ये कितने डिग्री का था, ये था 180 माइनस सी, क्योंकि ये बाह्य कोण है और आंतरिक कोण था 80 डिग्री का। उसका बाह्य कोण 180 माइनस सी होगा क्योंकि सीधी रेखा पर बनने वाला कोण 180 डिग्री होता है। अब इसके बाइसेक्टर ने इसको दो बराबर भागों में बांट दिया। दो बराबर भागों में बांट देगा तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा यहाँ पर 90 माइनस सी, सी बाई टू, इसका हाफ करेंगे। और ये एंगल भी कितना हो जाएगा 90 माइनस सी बाई टू। और हमें क्या निकालना था, ये अंदर वाला एंगल निकालना था हमें, तो ये एंगल निकालना था। तो ये कितना हो जाएगा, जो ये छोटा था ये सी था और ये कितना है 90 माइनस सी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कंप्लीट एंगल सी प्लस में 90 माइनस सी बाई टू, ये 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब देखिए एंगल बी बाई टू प्लस में एंगल डी। अब ये प्लस का सी और ये सी बाई टू, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा एंगल सी बाई टू। 90 को राइट साइड लेके जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 180 में से 90 माइनस करेंगे तो 90 बचेगा। हमें निकालना है एंगल डी, तो ये हो जाएगा 90 माइनस बी बाई टू माइनस डी बाई टू। चाहो तो यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हो। अब बी बाई टू माइनस डी बाई टू, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा एंगल ए बाई टू इज इक्वल टू 90 डिग्री। बी बाई टू को राइट साइड लेके जाएंगे तो माइनस में, यानी कि बी बाई टू हो जाएगा, और माइनस में सी बाई टू को साइड लेके आएंगे तो ये भी माइनस में सी बाई टू। तो इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर ए बाई टू के। तो एंगल डी बराबर इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एंगल ए बाई टू। और हमें यही चीज प्रूव करनी थी कि जो ये एंगल डी है ये हाफ होता है, सॉरी जो ये एंगल डी है ये ए बाई टू का हाफ होता है। तो ये हमने प्रूव भी कर लिया है। अब चलते हैं इसके क्वेश्चंस पर। क्या दे रखा हमें, एंगल ए सी पी 130 डिग्री, ए सी और पी, जो ये एंगल है ये कितना है 130 डिग्री का, और एंगल बी यानी कि ये कंप्लीट एंगल कितने का है 70 डिग्री का। पूछा क्या है
एंगल डी की वैल्यू। तो एंगल डी कितना होता है, ये होता है एंगल ए बाई 2। तो सबसे पहले हमें एंगल ए निकालना पड़ेगा। अब देखो ये 130 डिग्री है, तो एंगल सी कितने डिग्री का हो जाएगा, 50 डिग्री का, क्योंकि सीधी रेखा पर बनने वाला कोण 180 डिग्री का होता है। अब त्रिभुज में दो कोण हमारे पास है, तो एंगल ए हम यहाँ से निकाल सकते हैं। 70 और 50 120, तो ए कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो एंगल डी कितना हो जाएगा 60 का आधा यानी कि 30 डिग्री, ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, एंगल ए बी डी। तो ये हो जाएगा ए बी और डी, यानी कि ये एंगल 40 डिग्री है, ये इतने 40 है। और बी ए सी, तो बी ए सी ये एंगल कितने डिग्री का है, 80 डिग्री का। तो हमें क्या निकालना है, ए डी बी, यानी कि ये एंगल हमें यहाँ से निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, एंगल डी यहाँ पर हो जाएगा जो एंगल सी है इसका हाफ। अभी सीखा था, इसने ट्रायंगल को थोड़ा सा उल्टा कर रखा है, लेकिन फिगर वही बनेगा। तो सी एंगल हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ से कंप्लीट एंगल बी निकाल लें तो फिर ये सी निकाल सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज में सभी कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। अब ये 40 डिग्री का है, तो ये भी 40 डिग्री का होगा, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है। इसने इस एंगल बी को दो बराबर भागों में बांट दिया था। तो कंप्लीट एंगल यहाँ से कितना हो जाएगा 80 डिग्री का, ये 80 डिग्री का, ये भी 80 डिग्री का, कितना होगा 160। तो ये सी कितना हो जाएगा 20 डिग्री का, क्योंकि त्रिभुज में सभी कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। सी एंगल हमने निकाल लिया, यहाँ पर पुट करेंगे तो सी बाई 2 यानी कि 20/2 कितना हो जाएगा 10 डिग्री। तो 10 डिग्री इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। बुक में इसका आंसर 30 डिग्री दे रखा है। अब बुक में क्या कर रखा है, या तो यहाँ पर जो ये एंगल है ए बी डी, ये ए बी डी नहीं होगा, या तो फिर ये होना चाहिए था ए बी सी। ए बी सी अगर 40 डिग्री होता ना, तब ये होता एंगल डी बराबर 30 डिग्री। या तो यहाँ पर गलती कर रखी है इन्होंने, या फिर ऑप्शन में गलती कर रखी है। आप कंसेप्ट पे रहना। अगर ये ऐसे पूछे 40 डिग्री ये दे रखा हो तो 10 डिग्री आंसर होगा, अगर ए बी सी दे रखा हो तो 30 डिग्री होगा। बस कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 48 पर। ट्राइंगल ए बी सी समबाहु है। समबाहु का मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी सभी साइड्स बराबर हों और सभी कोण बराबर हों। वह बी डी और सी डी क्रम से अंतःबाह्य कोणों के समद्विभाजक है। एंगल डी का मान ज्ञात कीजिए। ये एंगल हमें यहाँ से निकालना है। जो ए बी सी है ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो समबाहु त्रिभुज में सभी कोणों का जोड़ होता है 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल डी कितना हो जाएगा, एंगल ए का हाफ, एंगल ए कितना है 60, 60 का आधा 30 डिग्री, ऑप्शन बी। अब चलते हैं 49 पर। दी गई आकृति में यदि पी क्यू और पी आर बराबर है, यानी कि जो ये पी क्यू है ये बराबर है किसके, पी आर के, इसके इस साइड के बराबर है। तो मैंने एक वीडियो में बताया था, पिछली शायद क्लास 2 में था वो, कि जब साइड बराबर हो तो उनके सामने बनने वाले कोण भी बराबर होंगे। तो पी आर के सामने कोण कौन सा है, ये क्यू वाला कोण, ये कोण, और पी क्यू के सामने कोण कौन सा है, ये कोण। तो ये दोनों बराबर होंगे। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। उसके बाद क्या दे रखा है, क्यू टू क्रम से बाह्य व अंत कोणों के समद्विभाजक हैं, जबकि टी आर एस यानी कि ये कोण कितना है 50 डिग्री का। तो एंगल टी हमें यहां से निकालना है। एंगल टी कितना हो जाएगा, एंगल पी का हाफ। तो सबसे पहले एंगल पी निकालना पड़ेगा। अब देखो ये कोण हमें 50 डिग्री दे रखा है और टी आर एक समद्विभाजक है, तो ये कोण भी कितनी डिग्री का होगा, 50 का ही होगा। समद्विभाजक एक कोण को दो बराबर भागों में बांट देता है। तो कंप्लीट कितना हो गया 100। तो बाह्य कोण 100 है, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 डिग्री, क्योंकि सीधी रेखा पर बनने वाला कोण कितना होता है 180 डिग्री का। अब ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री होगा। तो दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा 160। तो पी कितना हो जाएगा 20 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल में सभी कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो टी कितना हो जाएगा पी बाई 2 यानी कि 10 डिग्री, ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। उस कंसेप्ट पे इतने ही क्वेश्चन थे। अब चलते हैं नए कंसेप्ट पे। सम ऑफ एंगल फाउंड बाय बाइसेक्टर ऑफ टू इंटीरियर एंगल एंड कोरस्पोंडिंग टू एक्सटीरियर एंगल। इसका मतलब कोई दो आंतरिक कोण है और उनका बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल का जो बाइसेक्टर है उन दोनों का जोड़ कितना होगा, ये हमें यहाँ से निकालना है। तो इन दोनों का जोड़ हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। कैसे होता है वो अभी सीख लेते हैं। जैसे कोई ट्राइंगल बनाए हम, इसको और आगे बढ़ा देते हैं।
ये ट्राइंगल हो जाएगी। इसको नाम देते हैं ए, बी और सी। तो दो आंतरिक कोण ले लिया हमने बी और एक ले लिया सी। अब इसके बाइसेक्टर, एंगल बी का बाइसेक्टर और एंगल सी का बाइसेक्टर, ये दोनों यहां पर मिलते हैं पॉइंट पी पर। ऐसे ही अब इनका एक्सटीरियर एंगल कोरस्पोंडिंग बोला है ना, यानी कि जिसका आंतरिक कोण लिया है उसी का बाह्य कोण लेना हमें। इसका बाह्य कोण और ये इसका बाह्य कोण। अब इनका बाइसेक्टर मान लेते हैं ये मिलते हैं क्यू पॉइंट पर। तो P और Q यानी कि एंगल P प्लस में एंगल Q, इनका जोड़ हमेशा 180 डिग्री होगा। ये बात आपको यहां से याद रखनी है। अब इसको प्रूव भी करेंगे। एक बात और यहां से सीखनी है आपको, जो ये एंगल है, ये एंगल यानी कि पी बी क्यू, एंगल पी बी क्यू, ये होता है 90 डिग्री के बराबर। और ऐसे ही यहां पर पी सी क्यू, एंगल पी सी और क्यू, ये भी 90 डिग्री के बराबर होता है। कोई भी एक एग्जांपल लेके हम यहां से देख लेते हैं। मान लेते हैं कि एंगल बी था 50 डिग्री, ये हमने यहां से मान लिया कि 50 डिग्री है। तो इसका बाह्य कोण कितने डिग्री का हो जाएगा? ये हो जाएगा 130 डिग्री का, क्योंकि सीधी रेखा पर बनने वाला कोण कितना होता है? 180 डिग्री का। अब ये इसका बाइसेक्टर जो बीपी है, ये बाइसेक्टर है, तो एंगल बी को बराबर भागों में बांट देगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 25 डिग्री का, और ये एंगल भी 25 डिग्री का। अब बाहर था 130 डिग्री का, और बी क्यू एक बाइसेक्टर है, तो ये भी इसको दो बराबर भागों में बांट देगा। इसका मतलब ये 65 डिग्री का हो जाएगा, और ये भी 65 डिग्री का हो जाएगा। तो ये कंप्लीट एंगल देखो, ये कितना हो जाएगा? 25 और 65 कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का। तो यही तो अभी सीखा था कि पी बी क्यू कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। ऐसे यहाँ पर कोई भी एग्जांपल लेके देख लेना, इनका जोड़ हमेशा 90 डिग्री ही होगा। अब देखना, जो बी पी सी क्यू, ये एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगी, और क्वाड्रिलेटरल में सभी कोणों का जोड़ होता है 360 डिग्री के। ये हमने पिछली वीडियो में सीखा था। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? n-2 मल्टीप्लाई में 180 डिग्री। कोई भी हमें पॉलीगन दे रखा, उसमें आंतरिक कोणों का जोड़ ऐसे निकालते हैं। n मतलब साइड, साइड मतलब कितनी हो जाएंगे? क्वाड्रिलेटरल यानी कि 4 में से 2 माइनस करेंगे 2, गुणा में 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। यानी कि चारों कोणों का जोड़ 360 डिग्री है, जिसमें एंगल बी और एंगल सी का जोड़ कितना हो जाएगा? 90 और 90 180। तो बचे दो एंगल, कौन कौन से? पी और क्यू। तो इनका जोड़ भी कितना हो जाएगा? 180, क्योंकि तभी तो चारों कोण मिलकर 360 के बराबर होगा। ये बात आपको यहां से समझ आ गई होगी। हमने ये चीज भी प्रूव अब कर ली है कि इन दोनों का जोड़, इसका 90 होगा, इसका 90, दोनों का 180। तो बच गए दो एंगल, इनका भी 180 जोड़ होना चाहिए, तभी कंप्लीट 360 होगा। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 50 क्या दे रखा है? क्यू ओ जेड 110 डिग्री है, यानी कि क्यू ओ जेड, यानी कि ऐसे मिलाना पड़ेगा हमें इसको, ये जेड पर। तो क्यू ओ जेड, ये एंगल हमें दे रखा है 110 डिग्री, और हमें पता है ये कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? ये एक त्रिभुज बन जाएगी। तो ये एंगल हो जाएगा, देखो 110 और 90 को ऐड करेंगे तो 200 डिग्री का हो जाएगा, और वैसे जोड़ कितना होता है? 180, यानी कि ये एंगल तो -20 डिग्री का हो जाएगा, और एंगल कभी माइनस में तो होता ही नहीं है। इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिस्टेक है, इसको कैसे करेंगे? मेरे ख्याल से यहाँ पर ये जो क्यू ओ जेड है, ये होना चाहिए था यहाँ पर क्यू एंगल क्यू ओ आर, ये 110 डिग्री दे रखा होगा, यानी कि कंप्लीट एंगल। और फिर हमसे जेड पूछ सकता था, तो हम बता सकते थे, क्योंकि ये ओ और जेड, इसका जोड़ कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, अभी सीखा था पीछे। तो ये 110 है, तो ये कितना हो जाएगा? 70 डिग्री, ऑप्शन बी। इन क्वेश्चन में बहुत सी मिस्टेक दे रखी है। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? पहले इसको इरेज कर लेते हैं।
क्यू जेड आर, क्यू जेड आर यानी कि ये एंगल, ये हमें दे रखा है 60 डिग्री। पूछा क्या है, क्यू ओ आर। तो ये हम बता सकते हैं कि इन दोनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180, ये 60 है तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। अब इसमें दे रखा है 30 डिग्री, ये तो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है 120 डिग्री इसका आंसर होगा। ऑप्शन तो है नहीं, 120 डिग्री इसमें आंसर होगा। इसको ठीक कर लेना। अब चलते हैं 52 पर। एंगल P 80 डिग्री का, यानी कि जो ये वाला एंगल है ये 80 डिग्री का हमें दे रखा है। पूछा क्या है, एंगल क्यू जेड आर यानी कि ये एंगल पूछा है। तो पिछली वीडियो में हमने ये कंसेप्ट सीखा था कि एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर, दोनों एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर जहां पर मिलेगा वो कोण कितना होता है, एंगल जेड यहाँ पर बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल P बाई 2। ट्राइंगल के बाहर है तो बाहर तो मैंने बताया था कि पावर कम रहेगी तो माइनस करना पड़ेगा। अंदर अगर क्या ओ निकालना होता हमें तो ये होता है 90 डिग्री प्लस में एंगल P बाई 2। यहाँ पर प्लस होता है और यहाँ पर माइनस होता है। तो एंगल जेड हमें निकालना है 90 माइनस P कितना है 80, 80 का आधा 40, तो कितना हो जाएगा ये 50 डिग्री। ऑप्शन सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। एंगल जेड हमें दे रखा है 60 डिग्री, यानी कि ये एंगल दे रखा है, कलर चेंज कर लेते हैं कंफ्यूजन नहीं रहेगी फिर। देखो एंगल जेड दे रखा है 60 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल कितना है 60 डिग्री। पूछा क्या है एस क्यू आर, यानी कि ये वाला एंगल हमें यहाँ से निकालना है। और इसने ऑप्शन दे रखा है सी 240, तो 240 तो ये कभी होगा ही नहीं। देखो अगर मैं सीधी लाइन बनाऊं तो ये एंगल कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री का, और ये एंगल कैसे है, ये है ऐसा एंगल, और इसकी वैल्यू इसने 240 दे दी। कैसे हो जाएगा ये बताओ, जब सीधी लाइन होती तो ये 180 का होता, ये तो सीधी लाइन से बहुत छोटा है तो 240 तो हो ही नहीं सकता। तो इस क्वेश्चन में भी मिस्टेक है। अब चलते हैं 54 पर। जो फॉर्मूला पढ़ा है आप उसको याद रखना, बस एग्जाम में आएगा तो आप सही कर लोगे। एंगल जेड 100 डिग्री, यानी कि जो ये एंगल है ये दे रखा है 100 डिग्री का। पूछा क्या है पी क्यू आर, यानी कि ये, और क्यू आर टी ये एंगल, इसका जोड़ निकालो। तो ये कैसे निकाल सकते हैं हम, देखो इसने ये पूछा होगा क्यू आर पी, तो हम निकाल सकते थे क्योंकि ये 100 है तो एंगल P यहाँ से हम निकाल लेंगे, और फिर इसमें हम पी क्यू आर में ट्राइंगल में 180 डिग्री बना सकते हैं, तीनों कोणों का जोड़। तो ये कितना हो जाएगा, एंगल Z बराबर होता है 90 डिग्री माइनस एंगल P बाई 2। तो एंगल Z कितना है 100 डिग्री का, 90 माइनस एंगल P बाई 2। 90 को तो ये रखते हैं, 100 को इस साइड लेके आएंगे और P बाई 2 को इस साइड लेके जाएंगे। तो P बाई 2 बराबर 90 माइनस 100 यानी कि माइनस 10 हो जाएगा, और P हो जाएगा यहाँ से माइनस 20 डिग्री। माइनस में होता नहीं है एंगल, पता नहीं पर क्वेश्चन कैसे बना रखे इन्होंने। तो ये ट्रायंगल हो जाएगी जैसे कि P Q R। तो इसमें तीनों कोणों का जोड़ कितना हो जाएगा, एंगल P एंगल Q प्लस एंगल R 180 डिग्री। तो एंगल P हमें पता है कितना है -20, उस साइड जाएगा तो कितना हो जाएगा +20, 180 और 20 कितना हो जाएगा 200 डिग्री, और ये हो जाएगा एंगल Q प्लस एंगल R के। और यही हमसे पूछा था एंगल Q और एंगल R, तो यहाँ पर 200 डिग्री हो सकता था। अब एग्जैक्ट पता नहीं है क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है ये। अब चलते हैं 55 पर। 55 तो पीछे ही था, इसको इरेज कर लेते हैं यहाँ से, तब तक आप क्वेश्चन पढ़ के देखिए। एंगल Z हमें दे रखा है, एंगल Z इज हाफ ऑफ एंगल O। अच्छा, यानी कि जो एंगल O है, मान लेते हैं ये O है, तो Z कितना हो जाएगा इसका हाफ, यानी कि O/2 ये एंगल है। और हमें पता है कि इन दोनों का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री, अभी पीछे पढ़ा था यही कंसेप्ट।
तो अगर दो एलसीएम लेंगे तो दो की मल्टीप्लाई फिर यह हो जाएगी एंगल, और ये ओ था, थीटा नहीं है, ये है ओ। तो एंगल ओ का दुगुना प्लस में एंगल ओ इज इक्वल टू, यहाँ पर नीचे 2 आएगा जो कि राइट साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि 360। तो ये हो जाएगा 3 एंगल ओ इज इक्वल टू 360। तो एंगल ओ हो जाएगा यहाँ पर 3 से डिवाइड करेंगे तो 120 डिग्री, ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 पर। एंगल ओ रेशियो एंगल जेड 3:2 में है, यानी कि ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों की रेशियो हमें दे रखी है। तो हमें पता है कि दोनों का जोड़ कितना होता है, 180 होता है। तो रेशियो में जोड़ हो जाएगा 5। तो 5 किसके बराबर, 180 के बराबर। पूछा क्या है, दोनों का मान पूछा है। तो एक की वैल्यू निकाल लो। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 या 15, 5 के 30, 36 डिग्री। तो एंगल ओ कितना हो जाएगा, 3 रेशियो था, 3 की वैल्यू निकालेंगे तो 3 के 18, 3 3 और 10, 2 की वैल्यू निकालेंगे तो 72, यानी कि 108 और 72, ऑप्शन ए। अब चलते हैं 57 पर। 57 से पहले हमें एक कंसेप्ट और पढ़ना पड़ेगा। तो कंसेप्ट क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाता हूं सी विन क्या होता है। सी विन पढ़ेंगे, मीडियन पढ़ेंगे, एंगल बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर, ये सब क्या होते हैं तभी आगे समझ आएगा। जैसे कोई भी ट्रायंगल हमें दे रखी है, यहाँ पर इसका नामकरण कर लेते हैं ए बी सी। किसी भी एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड के किसी भी पॉइंट को मिला दें, यहाँ पर मिला दिया, ये पॉइंट नाम देते हैं डी, यहाँ से मिला दिया ये ई, और इसको मिला देते हैं, ये हो जाएगा एफ। तो जो ये ए डी है या ए ई है और ए एफ है, ये सभी क्या कहलाती हैं, सी विन कहलाती हैं। इसी के टाइप हो जाते हैं मीडियन, एल्टीट्यूड, ये। तो नेक्स्ट चलते हैं हम मीडियन पर। हिंदी में इसको बोलते हैं माध्यिका। माध्यिका क्या हो जाएगी, कोई ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी। मीडियन क्या हो जाएगी, किसी भी एक वर्टेक्स को उसकी अपोजिट साइड, यानी कि यहाँ पर अपोजिट साइड कितनी है, बीसी, ए के सामने बीसी है, तो बीसी के किसी भी मिड पॉइंट को यहां से मिला दें तो ये हो जाएगा डी पॉइंट। ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब इसने बीसी को 2 बराबर भागों में बांट दिया। तो ए डी क्या हो जाएगी हमारी मीडियन। तो मीडियन क्या करती है, सामने वाली साइड को 2 बराबर भागों में बांट देगी। यहां पर बी डी बराबर डी सी हो जाएगा। तो ये भी क्लियर होगी। अब चलते हैं एल्टीट्यूड पर। एल्टीट्यूड या इसी को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, या इसी को हम बोल देते हैं हाइट। हिंदी में इसको हम बोल देते हैं लंब। एक ट्रायंगल बनाते हैं ए बी सी। तो किसी भी एक वर्टेक्स के उसके सामने वाली साइड पर एक 90 डिग्री की लाइन ड्रॉ करें तो यही हमारी क्या कहलाती है, एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर या फिर हाइट। तो ए डी यहां पर परपेंडिकुलर हो जाएगी। परपेंडिकुलर का ये साइन होता है, कभी भी ये साइन देखो तो इसका मतलब क्या है कि ए डी परपेंडिकुलर यहाँ पर बीसी पर। तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं एरिया निकालने का, उसमें हम लिखते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो वो हाइट यही रहती है, जो 90 डिग्री पर ऐसे कट करे लाइन को, तो वही हमारी हाइट कहलाती है। तो ये समझ आ गई होगी। ये सब अलग अलग होते हैं, मीडियन अलग होती है, एल्टीट्यूड अलग होता है। एक चीज और रह जाती है यहाँ पर, एंगल बाइसेक्टर। वैसे तो वो हमने पढ़ लिया है, पीछे कंसेप्ट पढ़े थे अभी, लेकिन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। एंगल बाइसेक्टर क्या हो जाएगा, जैसे कोई ट्रायंगल है ए बी सी, अगर ये एंगल ए है तो ऐसी लाइन जो इस एंगल ए को 2 बराबर भागों में बांट दे, इस लाइन को हम ऐसे लिख देते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये बाइसेक्टर है। तो इसको ये a/2 और a/2 2 बराबर भागों में
बांट देगी, तो ये बाइसेक्टर कहलाता है, यानी कि समद्वी भाजक। तो ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी, इनमें कंफ्यूज मत होना, सभी अलग अलग होती है, मीडियन अलग होती है, एल्टीट्यूड अलग होती है, एंगल बाइसेक्टर अलग होता है। अब चलते हैं एक कंसेप्ट पे। क्या हो जाएगा कंसेप्ट? जैसे एक ट्राइंगल हमारे पास, ए बी सी, यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की। परपेंडिकुलर क्या होती है? जो 90 डिग्री पर कट करती है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, इसको नाम दे दिया हमने डी। और यहां से एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, इसको नाम दे दिया ए। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या है? जिसने एंगल ए को दो बराबर भागों में बांट दिया। इसका मतलब जो ये एंगल है ये कितना है? ए बाई, और इस लाइन से जो दूसरी साइड बच जाएगा ये एंगल कितना है? ए बाई 2। तो एग्जाम में हमसे पूछता है कि एंगल डी ए ई कितना होगा? एंगल डी ए ई ये कितने डिग्री का होगा, किसके बराबर होगा? तो ये हमेशा बराबर होता है एंगल बी माइनस एंगल सी, और इसका हाफ। ये चीज आप यहां से याद रखना, इसको प्रूव भी अभी कर लेंगे। जैसे हमने इसको नाम दे दिया थीटा, ये निकालना था हमें यहां से, इसको प्रूव कर लेते हैं अभी। तो ये देखिए, जो हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ की है, तो ये ट्राइंगल हो जाएगी एक परपेंडिकुलर का मतलब क्या है? 90 डिग्री पे कट करना। ये ए, यहाँ पर ये बी और ये डी था। ये एंगल ए नहीं है, उसमें से मैंने यहाँ से उठाया इस फिगर को। ये परपेंडिकुलर है, तो ये कौन सी ट्राइंगल हो जाएगी? समकोण त्रिभुज, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये एंगल 90 डिग्री का है, तो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज में सभी कोणों का जोड़ कितना होता है? 90 डिग्री का। तो ये एंगल 90 डिग्री का है, तो बच गए एंगल बी और ये एंगल, ये दोनों कितने हो जाएंगे? 90 डिग्री के। अगर ये एंगल बी डिग्री का है, तो ये वाला एंगल इतना, ये किसके बराबर हो जाएगा? 90 माइनस बी के। उम्मीद है ये बात आपको यहां से समझ आ गई होगी। जो बी ए डी ये एक राइट एंगल ट्राइंगल थी, इसमें 90 डिग्री का है, इसको नाम दे दिया बी, और इन दोनों कोणों का जोड़ होता है 90 डिग्री के बराबर। तो ये कोण हो जाएगा 90 माइनस बी के बराबर। अब यहां से हमें पता है कि त्रिभुज में सभी कोणों का जोड़ कितना होता है? 180 डिग्री। अगर मैं इनको सबको 2 से डिवाइड कर दूं तो इसमें कुछ दिक्कत नहीं होगी। तो एंगल ए बाई 2 प्लस एंगल बी बाई 2 प्लस में एंगल सी बाई 2 किसके बराबर हो जाएगा? 90 डिग्री के। हमें क्या निकालना है? एंगल डी ए ई। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये थीटा निकालना हमने। तो इस कंप्लीट एंगल में से अगर हम ये छोटा एंगल माइनस कर दें तो थीटा निकल के आ जाएगा। ये कंप्लीट एंगल कितना था? ये था a बाई 2। तो a बाई 2 में से हमें माइनस करना है 90 माइनस b को, इसको हमें ऐसे माइनस करना है। तो ये हो जाएगा a बाई 2 माइनस, अब इस 90 की जगह मैं इन तीनों की वैल्यू रख सकता हूं क्योंकि इसके बराबर है। तो यहां पर मैं रख देता हूं एंगल a बाई 2 प्लस एंगल b बाई 2 प्लस में एंगल c बाई में 2, माइनस b था यहां पर। a बाई 2 माइनस, अब ये एंगल b है और ये b बाई 2 है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये माइनस का, और माइनस के पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले इसको माइनस ही कर लेते हैं। a बाई 2 प्लस में c बाई 2, तो ये हो जाएगा माइनस में b बाई 2। तो a बाई 2 माइनस की मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, a बाई 2 प्लस में c बाई 2 था, ये b कहाँ से आ गया? ये था 2, और माइनस माइनस प्लस यानी कि एंगल b बाई 2। तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर ये माइनस आता, माइनस प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा। तो एंगल डी ए ई किसके बराबर हो जाएगा?
एंगल B/2 माइनस एंगल C/2। तो यही तो बताया था पहले, इसको आपको यहाँ से याद रखना है। इसको प्रूव भी हमने कर लिया है। तो हर एक थ्योरम को हम प्रूव करते जा रहे हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 58। हमें क्या दे रखा है, एंगल P 40 डिग्री है, एंगल R है 20 डिग्री। तो पूछा क्या, थीटा। थीटा का मान कितना हो जाएगा, अभी सीखा था, ये होता है एंगल P माइनस एंगल R डिवाइड में 2। जो यहाँ पर ये दोनों एंगल बच जाएंगे, इनका डिफरेंस का हाफ। तो 40 में से 20 माइनस करेंगे तो 20 का आधा कितना हो जाएगा, 10 डिग्री, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 59। जेड बी, एंगल जेड का समद्विभाजक है, यानी कि जो ये है ये बाइसेक्टर है। फिर बोला है जेड ए परपेंडिकुलर है एक्स वाई के और बी एक्स जेड 50 डिग्री है। तो ये 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। पूछा क्या, थीटा। थीटा कितना हो जाएगा, एंगल एक्स का हाफ इनकी 50 और 60, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10, 10 का आधा 5 डिग्री, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 60। तो यहां पर हमें क्या दे रखा है, ए डी कोण एंगल ए का समद्विभाजक है, तो ये बाइसेक्टर है। उसके बाद ए ई परपेंडिकुलर है बी सी के, यदि बी और सी क्रमशः 80 और 40 हो तो ये एंगल सी ये कितना है 40 डिग्री का, और एंगल बी ये कितनी डिग्री का 80 डिग्री का। तो थीटा हमें निकालना है, डी ए ई वह ए डी ई का मान ज्ञात करें। डी ए ई यानी कि थीटा और ए डी ई ये दोनों वैल्यू हमें यहां से निकालनी है। तो सबसे पहले थीटा निकाल लेते हैं। थीटा कितना हो जाएगा, 80 माइनस 40, 40, 40 का आधा 20, तो ये हो जाएगा 20 डिग्री का। फिर निकालना था हमें एंगल ए डी और ए। तो देखो ये थीटा हमने निकाल लिया, ये 20 डिग्री का है और ये है 90 डिग्री का। तो ये एक छोटी ट्रायंगल बन जाएगी ए ई डी, ये एक ट्रायंगल बन जाएगी। तो ट्रायंगल में सभी कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। ये 90 है, ये 20 है, कितना हो जाएगा 90 और 20 110। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, कितना हो गया था ये 110, तो ये हो जाएगा 70। तो इसने एक ही दे रखा था, यहाँ पर इसने थीटा की वैल्यू ही दे रखी, लेकिन पूछी 2 थी। तो आप दोनों याद रखना, यहाँ से ये 70 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। 61 पर चलते हैं। पूछा क्या इसने, देखो एंगल बी तो दे रखा हमें 70 डिग्री, अच्छा, और सी दे रखा है 40 डिग्री। पूछा क्या है, डी ए ई यानी कि इस थीटा की वैल्यू में यहाँ से निकालनी है पहले तो, और फिर ए डी ई ये एंगल निकालना। अभी पीछे निकाले थे दोनों ही, वैसे ही करना। थीटा कितना हो जाएगा, बी और सी का डिफरेंस कितना है 30, 30 का आधा 15, तो ये हो जाएगा 15 डिग्री। फिर निकालना है ए डी ई, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा है यहाँ पर 15 डिग्री, तो ए ई डी ये एक ट्रायंगल हो जाएगी जिसमें कि ये ई एंगल तो है 90 डिग्री का और ये है 15, तो डी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 डिग्री का। तभी तीनों का जोड़ 180 रहेगा। तो किस ऑप्शन में है 15 और 75, ऑप्शन ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। एंगल ए हमें दे रखा है 40 डिग्री, यानी कि कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का है 40 डिग्री का। और एंगल बी और सी इनकी रेशियो दे रखी है, इन दोनों की रेशियो 4 रेशियो, तो मान लेते हैं 4x है, और सी दे रखा है 3, यानी कि ये 3x है। तो त्रिभुज में सभी कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। इसमें से ए तो है 40, तो इन बाकी दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा, बी और सी का, ये दोनों कोण हो जाएंगे 140 डिग्री के। और रेशियो में कितने हैं, ये 4 और 3, यानी कि 7 रेशियो किसके बराबर है 140 के, तो 1 रेशियो किसके बराबर है 20 के। पूछा क्या हमसे, डी ए ई कितना हो जाएगा ये, यानी कि थीटा मान लेते हैं इसको, और ये हमें निकालना है। तो ये होता है एंगल बी माइनस एंगल सी का डिफरेंस का हाफ। तो इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा, रेशियो में निकाल सकते हैं 4 और -3 1, एक रेशियो में पता है 20 डिग्री, तो 20 डिग्री का हाफ कितना हो जाएगा 10 डिग्री, यानी कि ऑप्शन ए। चाहो तो अलग अलग निकाल सकते हो। ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा 80 डिग्री का, और ये कितना हो जाएगा 20 या 60 डिग्री का। इन दोनों का डिफरेंस 20, 20 का आधा 10, ऑप्शन ए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रायंगल से स्टार्ट करेंगे, ट्रायंगल को बहुत बेसिक से पढ़ेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एसएससी के अंदर, और यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।